On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. On this historic day, when India takes her place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings. जो दूसरा मुद्दा मैं चर्चा में रखना चाहता हूं वो है धर्मांतरण के विषय में। धर्मांतरण पे बहुत सारे विवाद पहले भी चले हैं और आज भी चले हैं। जो कहा जाता है कि मुसलमान राजा एक हाथ में तलवार लेकर आए, दूसरे हाथ में कुरान लेकर आए। उन्होंने लोगों को कहा या तो आप इस्लाम को स्वीकार कीजिए या आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से सही नहीं है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि धर्मांतरण कभी भी राजाओं का उद्देश्य नहीं रहा है। ये जो बात है उसमें केवल एक अपवाद हमको इतिहास में दिखाई देता है, वो है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक दुनिया के एकमात्र राजा हैं जिन्होंने अपने धर्म के मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए अपनी पूरी राज्य यंत्रणा को लगा दिया। सोचें, आखिर राजा लोग राज्य क्यों करते हैं? सत्ता संपत्ति के लिए या धर्म के मूल्यों के लिए? ये बात बिल्कुल साफ है कि राजाओं का प्राथमिक उद्देश्य मुख्य रूप से सत्ता और संपत्ति ही रहा है। अब भारत के सिलसिले में जब हम बात करते हैं तो भारत में मुसलमान राजा निश्चित रूप से बाहर से आए। अगर मुसलमान राजाओं के प्रभाव से भारत में इस्लाम फैला होता तो आप सोचिए कि इस्लाम को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग कहाँ होना चाहिए? दिल्ली में होना चाहिए, त्रिवेंद्रम में होना चाहिए, ढाका में होना चाहिए या कश्मीर में होना चाहिए? तो अगर राजाओं के कारण इस्लाम फैलता तो सबसे ज़्यादा इस्लाम के मानने वाले दिल्ली के आसपास मिलना चाहिए। पर सच्चाई ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं त्रिवेंद्रम में दिल्ली से ज़्यादा हैं, ढाका में उससे ज़्यादा हैं, कश्मीर में उससे ज़्यादा हैं। तो जिन क्षेत्रों में पहले दलित ज़्यादा थे, दिल्ली से दूरी ज़्यादा थी, वहाँ इस्लाम का प्रभाव ज़्यादा फैला। और इसका कारण क्या है? इसका कारण हमें बताते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 पृष्ठ 300 में लिखते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। स्वामी जी आगे लिखते हैं कि यहाँ के शूद्रों ने, यहाँ के अछूतों ने ब्राह्मण जमींदारों के अत्याचार से बचने के लिए सामाजिक समता की आशा में इस्लाम धर्म को कबूल किया। ये बात बहुत तार्किक लगती है। तार्किक इसलिए लगती है क्योंकि हम जानते हैं पहले मंदिरों में शूद्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। अगर उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था तो वो जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं तो उन्हें जाना है। तो वो सूफी संतों की दरगाह पर जाते थे जहाँ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और यहाँ के बहुत सारे लोग जो मुसलमान बने वो सूफी संतों के मानवतावादी विचारों के प्रभाव में आकर बने, न कि राजाओं के प्रभाव में। ये बात भी सच है कि जीतने वाले राजा हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए
उन्हें अपने धर्म में आने के लिए कहते थे। इसके कुछ उदाहरण हैं, पर ये उदाहरण इस्लाम के प्रसार को पूरी तौर से समझाने में असमर्थ है। ऐसे कुछ कुछ उदाहरण हमको मिलेंगे, पर मुख्य रूप से देखें तो इस्लाम भारत में जो फैला वो यहाँ के शूद्रों के कारण फैला, सूफी संतों के प्रभाव में वो लोग आए। दूसरा, यहाँ जो फैला इस्लाम वो आपसी मेलजोल से फैला, और इसका उदाहरण हमें दिखता है केरल के नवायत के मुसलमान, राजस्थान के मेव मुसलमान, जिनमें आज भी हिंदू धर्म की बहुत सारी परंपराएं हमको देखने को मिलती है। जैसे नवायत के मुसलमानों में कबूल 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 कहने के बाद मियाँ बीवी दोनों आग के 7 फेरे लेते हैं, और जब तक आग के 7 फेरे नहीं लिए जाते नवायत मुसलमानों में शादी को पूरा नहीं माना जाता। निश्चित रूप से समाज का एक थोड़ा तबका इसलिए मुसलमान बना होगा कि उन्हें